मेरे घर वाले कहते हैं कि बुरी संगत से दूर रहा कर। अब उन्हें कौन बताए कि बुरी संगत ही मैं हूं। मैं क्या बताऊं? मैंने रास्ता पूछने के लिए एक लड़की को पीछे से आवाज मारी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि ये तो टेम्पू है। मैंने कहा, तू क्या बताएगा, तू तो खुद ही गलत रास्ते पर है। अमीर लोगों का भी अलग ही नशा है। कुत्ते बिल्ली के बच्चे तो ये खुद पालते हैं और इनके बच्चे नौकरानियां पालती हैं। पति अपनी बीवी से परेशान होकर एक दिन कोर्ट में तलाक लेने के लिए पहुंच गया और जज ने पूछा, तलाक क्यों लेना चाहते हो? तो पति बोला, जज साहब मैं इससे खुश नहीं हूं। इतने में बीवी बोली, जज साहब मेरे से तो पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही अलग नखरे हैं। बीवी पति को लेके बाजार गई। 6 घंटों में अलग अलग 20 दुकानों पर गई और एक सूट खरीदा और आज वापस करने जाना है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। साली ने जीजा से पूछा, जीजू आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जीजा बोला, वहां देखो सड़क पे लाल रंग की कार दिख रही है। साली खुश होके चिल्ला पड़ी, वाओ जीजू थैंक यू। जीजा ने मुस्कुराते हुए बोला, बस उसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूं। शाबाश बेटा। जनगणना के लिए आए एक आदमी ने एक औरत से पूछा कि बताइए आपके घर में कौन कौन है? औरत बोली, मैं और मेरे 3 बेटे, एक 4 साल का, दूसरा 3 साल का, तीसरा 1 साल का है और मेरा पति 5 साल पहले मर गया था। आदमी बोला, तो फिर बच्चे कैसे हुए? औरत बोली, भाई साहब पति मरा है, गांव वाले नहीं। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। वो इसलिए क्योंकि नाकामयाब आदमी के पीछे तो औरत जाती ही नहीं। बात तो सही है। बिना बीवी वाले लोगों को तो कोई मकान किराए पर नहीं देता, लेकिन हमने तो पूरा देश दे दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हमारे देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं, चारों गुजरात से है। कौन है? बड़े खतरनाक लोग हैं। एक बच्चे ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट के पास खड़ी कर दी। पुलिस वाला ये देखकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि यह वीआईपी एरिया है, यहाँ से कितने मंत्री और बड़े बड़े नेता गुजरते हैं? तभी बच्चा बोला, कोई बात नहीं, मैंने ताला लगा दिया है। शाबाश बेटा। जब एक पत्रकार घर देर से पहुंचा, पत्नी ने कहा, खाना खाओगे या आज भी तलवे चाट के आए हो? इन लोगों का धंधा है ये। थोड़ी मर्यादा रखिए। बीवी अपने शराबी पति को बोली, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर में या मैं रहूंगी या शराब। पति बोला, तो फिर कहाँ रहोगी तुम? ये दुनिया भी कमाल की है। आदमी को 40 साल का होते ही कहते हैं कि बूढ़ा हो गया है, और अगर कोई 40 साल का मर जाए तो कहते हैं कि ये तो जवानी में ही मर गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे देश में सरकारी अधिकारी हमारा काम ना करने की वजह बोलकर नहीं बताता, बल्कि हम खुद ही समझ जाते हैं कि अब इसे चाय पानी की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बीवी अपने पति को बोली, सुनो जी, दारू पीने के बाद आप बहुत अच्छे लगते हो। पति बोला, लेकिन आज तो मैंने दारू पी ही नहीं है। पत्नी बोली, अरे आज मैंने पी है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। जब बीवी खुश तो पति खुश, लेकिन अगर पति खुश तो बीवी जरूर सोचेगी कि दाल में कुछ काला है। ये समस्या है। हमारे देश का युवा जाग चुका है, 1.5 GB डेटा खत्म करेगा और सो जाएगा। बात तो सही है। कुछ बेचारी औरतों को तो पता ही नहीं है कि उनके पति इंस्टाग्राम पर कुंवारे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर ठंड में खांसी जुकाम हो जाए तो भांप लेनी चाहिए, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो हाफ लेनी चाहिए। जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार। फेसबुक पर चैट के दौरान दोनों को हुआ प्यार। जब एक दूसरे को मिलने के लिए पहुंचे तो पता चला कि दोनों पति पत्नी हैं। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा खाना पसंद है? बीवी बोली, बना बनाया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता।
कुछ लोगों को झूठा पानी पीना पसंद नहीं होता, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी मुंह में लेके पिचकारियां मारते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आने वाली जनरेशन की ऐसी की तैसी होना तय है, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाले बुजुर्ग हम होंगे। शाबाश बेटा। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हर रोज घर बैठकर शराब पीते हो, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते क्या? मैंने कहा, मेरे घर वालों को समझ में आ गया कि हमारा बेटा गलत संगत में नहीं जा रहा, बल्कि हमारा बेटा ही गलत संगत है। बड़ा हरामी हो। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आप दूसरे की बीवी को भी लाइक कर सकते हो। रहा नहीं जाता। हे भगवान, मुझे दूसरी जिंदगी दे दो, ये तो मैंने खराब कर ली शादी करके। अरे क्या क्या करूं मैं इसका।